नमस्कार दोस्तों, आज की यह 10 मिनट की क्लास आपको बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में 10 नंबर दिलाने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने। 10 नंबर आज की इस क्लास में आपको मात्र 10 मिनट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी गद्य खंड के लेखकों का नाम का शानदार ट्रिक। इतना धांसू ट्रिक कि अगर आप इन लेखकों का नाम याद नहीं कर पाते हैं तो चुटकियों में याद कर लीजिएगा और कभी इसको भूल नहीं पाइएगा। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यहाँ से जो है सेम टू सेम हूबहू जो है 2 से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके साथ साथ जब किसी चैप्टर का सारांश लिखते हैं तो उसमें जो है पाठ के लेखक का नाम लिखना पड़ता है। और साथ ही साथ जब किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें भी चैप्टर का नाम लिखना पड़ता है, उसके लेखक का नाम लिखना पड़ता है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आज की यह क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल STM ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए बिना देर किए आज की इस क्लास को मुझे शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। इसमें से पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो आपका पहला चैप्टर का नाम हो जाएगा बातचीत। बहुत ही शानदार तरीके से आज हम लोग बातचीत के लेखक कौन है तो भारतीय भट्ट है। इसके लेखक के नाम को ट्रिक से याद करेंगे और सभी चैप्टरों के नाम को ट्रिक से याद करेंगे। एक बार कहेंगे कि चैनल को या फिर वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों के पास एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को इनके लेखक कौन है वो दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, है ना। आपको आसानी हो जाएगा, इनका चेहरा से भी आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग ट्रिक की ओर जाते हैं। ट्रिक आपका क्या है कि बातचीत के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है? बातचीत। हम लोग जो है बातचीत करते हैं, किससे बातचीत करने में मजा आता है? किससे बातचीत करने में मजा आता है जी? तो बालक से। किससे? बालक से बातचीत करने में मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उल्लू लुल्लू करके उनसे जो खिलाते हैं, है ना, जो उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, वो जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो मीठी मीठी बातें बोलते हैं, बहुत ही हम लोग को आनंद देता है, सुकून देता है। तो बातचीत किससे करने में मजा आता है? तो बालक से, अर्थात कि बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन हो गए? तो बालकृष्ण भट्ट। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को याद हो गया होगा। बातचीत किससे करने में मजा आता है? तो छोटे छोटे बच्चे से, बालक से बातचीत करने में मजा आता है। जब उनको खिलाते हैं हम लोग उल्लू लुल्लू, जो भी आपके जो अंदर से जो आत्मा से जो आवाज आती है बच्चों के लिए, उस तरह से जो खिलाते हैं तो बहुत ही मजा आता है। इसीलिए यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट क्या हो जाएंगे? आपके बातचीत के लेखक हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक अच्छा लगा होगा, है ना, आपको याद भी हो गया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से पहला चैप्टर यहाँ पे होता है आपका खत्म। चलिए अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपका क्या है? अगला चैप्टर आपका उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था या दूसरा चैप्टर है। और इसके लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलरी। ठीक है, कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलरी। यहाँ पे इनके फोटो भी आपको दिख रहा होगा। इसको कैसे याद करेंगे? चलिए देखते हैं। उसने कहा था, ठीक है, क्या कहा था? उसने कहा था कि तुम जो है चांद की तरह सुंदर हो। क्या हो? चांद की तरह सुंदर हो। तो वह शर्मा कर चली गई, है ना, शर्मा गई। क्या हो गई? तो शर्मा गई। उसने कहा था कि तुम क्या हो? चांद की तरह सुंदर हो, अर्थात कि चंद्रधर, है ना। और फिर वो क्या हो गई? तो शर्मा गई। तो शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। उसने कहा था कि तुम क्या हो? चांद की तरह सुंदर हो, है ना, चांद की तरह सुंदर हो। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और वह शर्मा के वहां से भाग गई। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसने कहा था? तो लहना सिंह ने कहा था। किससे कहा था? तो सूबेदारनी से कहा था। आप लोगों को कहानी याद होगा तो अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए तो दूसरा चैप्टर के लेखक कौन हो गए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि तुम चांद की तरह सुंदर हो, वह शर्मा के भाग गई, है ना। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपके उसने कहा था चैप्टर के लेखक हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये भी चैप्टर आप लोग को याद हो गया होगा बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपका तीसरा नंबर चैप्टर है जिसका नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी है, जो कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा इनका फोटो। इसको कैसे याद करेंगे? संपूर्ण क्रांति, है ना। क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। जब भी हम लोग कोई क्रांति करते हैं, हम लोग नहीं, हम तो बहुत छोटे हैं, है ना, जब भी कोई क्रांति होती है, जो हमारे महापुरुष जो क्रांति करते थे तो वह क्या बोलते थे कि क्रांति की जय हो, जय हो। क्या हो? क्रांति की जय हो। और नारायण भगवान से, है ना, जो भी उनके भगवान थे, गॉड थे, अल्लाह थे, उनसे क्या
क्या करते थे, तो प्रार्थना करते थे कि हमारी क्रांति क्या हो, तो सफल हो, है ना। तो क्रांति जो हो रही है उसकी संपूर्ण जय हो, क्या हो, संपूर्ण क्रांति की क्या हो, तो जय हो। और नारायण जी से क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं कि हमारी क्रांति क्या हो, तो विजयी हो, हमारी क्रांति सफल हो, है ना। तो जय हो क्या हो गया यहाँ पे, जय प्रकाश नारायण, क्या होगा, जय हो तो जय प्रकाश नारायण, किसकी जय हो, संपूर्ण क्रांति की जय हो, तो जय प्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति की जय हो, जय प्रकाश नारायण, यहाँ पे इसके लेखक हो जाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार तरीके से। चलिए अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर संख्या यहाँ पे 4 में कौन सा है कि अर्धनारीश्वर। अगला चैप्टर कौन है आपका 4, तो अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे इनके फोटो आप लोग देख सकते हैं। इसको कैसे याद करेंगे अर्धनारीश्वर को, अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है, तो आधा नर और आधा नारी, है ना, वही होता है आपका अर्धनारीश्वर। किसका कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का, जो कि आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो याद होगा। देखिए यहाँ पे जो राम और धारी, ठीक है, राम धारी, राम और सीता, है ना, ये भी आपके क्या है जी, तो एक नर है, एक क्या है, तो स्त्री है, नारी है, मतलब माता सीता, है ना। तो राम और सीता की जो आधा आधा कर दें तो वहां पे आपका निकल जाता है क्या, एक अर्धनारीश्वर, अर्थात आधा नारी आधा ईश्वर, है ना, आधा नारी और आधा नर, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी और आधा ईश्वर, किसका कल्पित रूप, तो राम और सीता की, है ना, राम और सीता की। तो राम से रामधारी सिंह दिनकर, किसकी, तो राम से रामधारी सिंह दिनकर की कल्पित रूप अर्धनारीश्वर हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत ही कम समय में। अगला जो चैप्टर है इसमें आपको 2 ट्रिक बताएंगे। 2 ट्रिक क्यों, क्योंकि इसमें जो है आपका रोज चैप्टर का जो लेखक है उनका नाम ही इतना लंबा है। कभी कभी इनका नाम पूरा ना पूछकर केवल अज्ञेय जी पूछ लेता है, मतलब कभी कभी ऐसा दे देता है कि रोज के लेखक कौन है, तो केवल इतना ही देता है ऑप्शन में, अज्ञेय जी, है ना। और कभी कभी इनका पूरा नाम दे देता है ना। तो वैसे भी आप लोग अगर पूरा नाम दे तभी याद कर लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आधा नाम दे तभी समझ में आ जाएगा। चलिए इसका पहला हम लोग ट्रिक जान लेते हैं। रोज, है ना, रोज क्या है, तो एक कहानी है। तो हम लोग जो बचपन में थे, जो छोटे छोटे होते थे, तो उस समय जो है हम लोग दादी माँ के पास, दादाजी के पास, नानी के पास होते थे। तो वहाँ पे जो है दादी माँ, नानी माँ जो भी है उन लोग से रोज कहते थे क्या, कि कहानी सुनाओ, क्या सुनाओ, कहानी सुनाओ। और वो लोग जब कहानी सुनाते थे तो रोज रोज एक ही कहानी सुनाते थे, है ना। मतलब ज़्यादा दिन तक करते करते रोज रोज एक ही कहानी सुनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे रोज रोज एक ही कहानी सुनाती है, हम नहीं सुनेंगे, दूसरा कहानी सुनाओ। क्या बोलते हैं, अरे, मतलब कि आगे, क्या हुआ, तो आगे। तो रोज के लेखक कौन हो गए, तो अगे जी, कौन हो गए, अगे जी। या फिर रोज रोज जो है, जब पूरा नाम दे तो इसको कैसे याद करेंगे, रोज रोज जो है कोई भी व्यक्ति सच नहीं बोलता है, क्या, तो सच नहीं बोलता है, तो सच से सच्चिदानंद हीरानंद वास्तयान आगे। कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, दुनिया में आप हो, हम है, चाहे कोई भी हो, रोज रोज जो है सच नहीं बोलता है, कभी ना कभी अपने मम्मी से, पापा से, किसी से ना किसी से झूठ बोल ही देता है। जैसे कि कोई पूछता है कि हेलो दोस्त, आप तुम कहाँ हो, तो कोई रहेगा शहर में, अब बोल देता है कि हम कहीं गए हैं, और है ना। तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा झूठ तो रोज रोज कोई ना कोई बोल ही देता है। तो रोज जो है हम लोग क्या, तो सच नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लेखक रोज के हो गए, सच से सच्चिदानंद हीरानंद वास्तयान आगे। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आपने भी रोज रोज सत्य ही बोलते हैं क्या, कभी अपने कभी झूठ बोला है, अगर हाँ तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ना। चैप्टर का नाम क्या है, एक लेख और एक पत्र, जिसके राइटर कौन है, तो हमारे चहेते भगत सिंह, है ना। इनकलाब का जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह। एक बार आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स कर लिखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद, है ना, कमेंट्स जरूर करना है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे, यहाँ पे इसको अच्छे से याद कर लेते हैं कैसे, ट्रिक के माध्यम से। एक लेख और एक पत्र, लेख या पत्र, ठीक है। जब कोई किसी को लेख देता है, मतलब कोई पत्र देता है, क्या करता है जी, जब किसी को कोई पत्र देता है, कोई भी वो लड़का हो या लड़की हो, है ना, जब कोई किसी को पत्र देता है तो वह उस पत्र को लेकर क्या करता है, वहीं पे पढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं। वह वहां से भाग जाता है पत्र लेकर, और कहीं जाकर चुपे चोरी छुप के पढ़ता है। क्या करता है, तो उस पत्र को लेकर भाग जाता है, अर्थात कि भगत सिंह भाग जाता है, तो भगत सिंह, है ना। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो गए, तो भगत सिंह हो गए। जब भी किसी को कोई पत्र मिलता है तो वहां से लेकर क्या करता है, भाग जाता है ना। या फिर कोई भी पत्र देता है तो वहां से लेकर कहीं दूर चला जाता है और छुप के उसको पढ़ता है, चाहे वो लड़का दे या लड़की दे, कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करिएगा, वैसा बात नहीं है, है ना। ट्रिक से
इसको याद करने की ज़रूरत है, ज़्यादा उसमें डूबने की ज़रूरत नहीं है। तो एक लेख और एक पत्र की लेखक कौन हो गए? तो आपके भगत सिंह हो गए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि ये भी आपका छठा चैप्टर भी याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर क्या है? ओ सदा नीरा। 7 चैप्टर का नाम क्या है? ओ सदा नीरा, जिसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इसको कैसे याद करेंगे? नीरा, नीरा मतलब क्या होता है? नीर मतलब कि जल, क्या होता है? जल होता है। और जल को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो जग में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? जग में रखते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर जी कौन हो गए? तो जग को जल में रखते हैं, नीरा को जग में रखते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर, अर्थात कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन हो गए? जगदीश चंद्र माथुर। नीरा मतलब कि जल, नीरा को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो जग में रखते हैं। तो इसके लेखक हो गए आपके जग से जगदीश चंद्र माथुर। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है 8 नंबर, सिपाही की माँ, जिसके लेखक कौन है? तो मोहन और राकेश, एक ही नाम है, मोहन राकेश एक ही नाम है। तो सिपाही की माँ जो है ना, मोहन और राकेश क्या है? तो ये दो भाई है, दोनों क्या है? तबाई है, दोनों ही सिपाही है। मोहन और राकेश क्या है? दोनों भाई है, दोनों तबाई, क्योंकि ये दोनों क्या है? तो सिपाही है ना। तो मोहन राकेश के लेखक कौन हो गए? सॉरी, मोहन राकेश किसके लेखक हो गए? तो सिपाही की माँ, ठीक है। मोहन और राकेश दो भाई, दोनों तबाई, और दोनों ही क्या है? तो सिपाही है, और इनकी माँ भी है, अर्थात सिपाही की माँ के लेखक कौन हो गए? तो मोहन राकेश हो गए, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी इनके फोटो को देख रहे होंगे, काफी डेंजर दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, इससे क्या मतलब हमको अगले चैप्टर के बढ़ते हैं। यहाँ पे दोनों फोटो एक ही जैसा दिख रहा है जी। 8 चैप्टर का फोटो और 9 चैप्टर का फोटो एक ही जैसा हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया है। ये यहाँ पे नहीं है नामवर सिंह, ठीक है, पिछला वाला वही थे। चलिए, उससे क्या मतलब है हम लोग को? ठीक से मतलब है। चलिए, अगला चैप्टर क्या है? 9 नंबर, प्रगीत और समाज, ठीक है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। देखिए, जब भी हम कोई गीत गाते हैं, है ना, क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं, सुंदर सा अच्छा सा कोई भी व्यक्ति हो, कोई सुंदर गीत गाता है, तो उसका समाज में, किसमें? समाज में क्या होता है? नाम होता है। समाज में क्या होता है? तो नाम होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे कि आप लोग सुने होंगे हिंदी गाने अरिजीत सिंह के, कितने चर्चित नाम है ना। तो गीत या फिर जो छठ का गीत होता है ना, तो ये जो गीत है, कोई भी गीत हो जो अच्छा होता है, जो समाज में सुनने लायक होता है, तो उस व्यक्ति का क्या होता है? तो उस समाज में नाम होता है। तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो गए? तो नामवर सिंह हो गए। गीत को कोई गाता है तो समाज में, अर्थात कि प्रगीत और समाज के लेखक, उसका क्या हो गए? तो नाम होता है, तो नामवर सिंह उसके लेखक हो गए, ठीक है। चलिए, अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर चैप्टर क्या है? जूठन, जिसके लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इसके लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अब देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? जूठन मतलब क्या होता है? जूठा, ठीक है। तो जो वाल्मीकि जी को आप लोग सुने होंगे, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की क्या की? तो रचना की। ये जो है किसी कभी कभी ना है, कभी ना कहीं ना कहीं क्या कर लेते हैं? जूठा खा लेते हैं, है ना। वैसे ट्रिक है, इसको दिल पे नहीं लेना है। क्या करते हैं? तो वाल्मीकि जो है एक प्रकार जूठा खा लेते हैं, और उनको पता चलता है कि ये क्या है, तो जूठा है। तो वो बोलने लगता है, ओम 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 ओम, क्या गलती हो गया मुझसे, है ना, मैंने जूठा खा लिया, है ना। तो यहाँ पे जो है ओम ओम बोलने लगते हैं, अर्थात कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और इसके किसके लेखक हो गए? तो जूठन के, क्योंकि ये जूठा खा लेते हैं और बोलते क्या है? ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हमसे क्या गलती हो गया, है ना। तो जूठन के लेखक कौन है गए? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो गया। बहुत ही शानदार तरीके से आपके 10 चैप्टर कंप्लीट। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन में मन लगता है जी? बिल्कुल मन लगता है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेलापन मतलब अकेले में हम लोग क्या करते हैं? अकेला जब हो जाता है कोई व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं हंसते रहता है। जब भी किसी इंसान को ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है, मतलब उसको हर तरह से हर व्यक्ति उसका साथ छोड़ देता है। अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ हो तो ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। नहीं हुआ है तो आगे होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, हर व्यक्ति के साथ होता है। तो जब भी किसी को हर कोई इंसान अपने ओर से छोड़ देता है, जब वो इंसान अकेला हो जाता है, तो हर समय हंसते रहता है, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता है ना। किसी के सामने जाएगा, उसका चेहरा हंसता हुआ ही दिखेगा। अक्सर ये लड़कों के साथ ज़्यादा होता है, उसका चेहरा हमेशा हंसता हुआ दिखेगा, लेकिन उसका अंदर आत्मा, अंतर मन नहीं लगेगा उसका। जैसे ही वो अकेला होगा, वो एकदम रोने लगता है ना। तो यहाँ पे जो है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेला होता है तो वो हंसते रहता है, अर्थात हंसते हुए मेरा अकेलापन। और उस समय जो उसका कहीं भी मन नहीं लगता है, अर्थात कि मलयज जी, मन नहीं लगता है तो मलयज जी, ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। चलिए, अगले अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपका 12 नंबर है, त्रिछ, है ना, जिसके
राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश जी। कौन है, तो उदय प्रकाश है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तिरछ मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, तिरछ मतलब तिरछे, क्या, तिरछे, है ना। तिरछे क्या, तो जो प्रकाश उदय होता है ना, जो प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश, जब वो उदय होता है, मतलब जब सूर्य उदय होता है तो उसका जो प्रकाश होता है वो कैसे आता है, सीधा आता है, बिल्कुल नहीं, तिरछे आता है। आप लोग सुबह में देखे होंगे कि जब सूर्य जो है उदय होता है, जो सूरज जो है उदय होता है, मतलब उगता है, तो उसका प्रकाश जो है कैसे निकलता है, वही तिरछे निकलता है। तो तिरछ के लेखक कौन हो गए, तो उदय प्रकाश। कौन हो गया, प्रकाश उदय होता है, सूरज उदय होता है तो उसका प्रकाश अर्थात कि उदय प्रकाश, और प्रकाश कैसा होता है, कैसे आता है, तो तिरछे आता है। तो इसके लेखक कौन हो गए, तो तिरछी हो गए, है ना, सॉरी तिरछ के लेखक कौन हो गए, तो उदय प्रकाश हो गए। ठीक है, चलिए अब लास्ट आपका अगला चैप्टर बचा है। अगला चैप्टर क्या है, 13 नंबर शिक्षा, जो कि काफ़ी शानदार है। इसके लेखक कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति, जिनका पूरा नाम क्या है, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ठीक है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, जे मतलब कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इनके फोटो काफ़ी हैंडसम दिख रहे हैं ना जी। चलिए इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम लोग यहाँ पे ट्रिक की ओर ध्यान देते हैं। अगला है कि शिक्षा, जिसके लेखक कौन है, जे कृष्ण मूर्ति। तो शिक्षा जो है, अच्छा से शिक्षा कौन दिए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में, जो दुनिया में सबसे चर्चित है ना। तो शिक्षा को सबसे अच्छा कौन बताया है, तो भगवान श्री कृष्ण, है ना। कौन, तो कृष्ण जी बताते हैं शिक्षा की, शिक्षा का असला महत्व क्या है ना। बहुत ही अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में। तो यहाँ पे शिक्षा का चैप्टर के लेखक कौन हो गए, तो कृष्ण जी, अर्थात कि जे कृष्ण मूर्ति, है ना। कौन, जे कृष्ण मूर्ति। टोटल आपके कितने, तो 13 चैप्टर थे, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे मात्र 10 से 15 मिनट के क्लास में आपको याद हो गए होंगे। यह आपका गद्य खंड था, क्या था, तो आपके जो है गद्य खंड था। गद्य खंड के आपके 13 चैप्टरों का नाम अच्छे से याद हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाएंगे क्या, तो पद्य खंड। पद्य खंड के भी 13 चैप्टरों का नाम आपको ट्रिक से ही याद कराएंगे, बहुत ही जल्द वो भी आपका क्लास लगा कराएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश का भी ऐसे ही शानदार ट्रिक आपको लिए लेकर आएंगे। एक बार अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।